एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, देन नेक्स्ट एक्शन, लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। मेजर अरकाना से किसी एक कार्ड को आप गेस करना चाहें तो गेस करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपनी इंट्यूशन को, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो। कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस, जनरल रीडिंग होती है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें, जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपके पर्सन के आपको लेकर। ट्रांसफॉर्मेशन, जय हो राधे कृष्ण। दो कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो द वर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून सभी साइंस को कैरी करते हैं। सो यहाँ पर सभी राशियाँ मौजूद हैं, बट मेजर लेवल पे मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि यहाँ पर दिख रही है। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत डेथ से हुई है और एंडिंग हुई है व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे। कहीं ना कहीं कोई कार्मिक साइकिल आपके पर्सन की लाइफ से रिलीज होने की तरफ आगे बढ़ रही है। आपके पर्सन और आपके बीच में अगर डेस्टिन्ड यूनियन है, अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो यहाँ पर यूनियन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन एक्सपेक्टेड है कमिंग डेज के अंदर। दे आर वेरी होपफुल। आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं अपने यूनियन को लेकर, लेकिन शांत है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीट रहा है कि मैं क्या प्लान किया हूँ, मैं कैसे करूँगी या कैसे करूँगा। ये सब कुछ बहुत सीक्रेट रख रहे हैं और सीक्रेटली एक्शन लेने की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। आज सुबह की एनर्जी में आपके पर्सन की तरफ थोड़ी हैवी एनर्जी आई थी, यहाँ से भी दिख रही है। डेथ के साथ द वर्ड है। कहीं ना कहीं कोई एक साइकिल एंड हो रही है, लेकिन ये जो कुछ भी होगा या जो कुछ भी हो रहा है वो आप दोनों के भले के लिए है। क्लैरिफाई करते हैं और अच्छे से चेक करते हैं कि क्यों आई है ऐसी एनर्जी। सबसे पहले डेथ को क्लैरिफाई करें एंजल्स। डेथ को क्लैरिफाई किया है कॉन्फ्लिक्ट्स ने, 5 ऑफ स्वर्ड्स। बहुत समय से अंदर ही अंदर कुड़ रहे थे, घुट रहे थे। नाउ अपने प्रेम के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लिए हैं और स्टैंड लेने के कारण कुछ लोगों से कॉन्फ्लिक्ट हुई है और मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर का कुछ लोगों ने हार्ट ब्रेक किया है, दिल से दुखी हैं, परेशान हैं और उसके बाद इन्होंने रिलेशनशिप ख़त्म करने का निर्णय लिया है। किसी न किसी के साथ रिश्ता ख़त्म हो गया है या हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है, इस तरह की एनर्जी है। द वर्ड आपके साथ यहाँ कंप्लीशन नज़र आ रहा है। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है, द वर्ड को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स विद 2 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ये एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉलिड है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स लिए हुए है। कुछ रिलेशनशिप्स एंड हो रहे हैं, कुछ सिचुएशंस एंड हो रहे हैं ताकि आपके साथ यूनियन हो सके।
आप दोनों के रिलेशनशिप में भी एक पॉजिटिव चेंज दिख रहा है, और ये जो चेंज है ये आप दोनों को करीब लाने से रिलेटेड है, यूनियन से रिलेटेड एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि जो लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे, सेपरेशन में हैं, उनका यूनियन हो, आपको आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो। तो मैं आपको ये कहूँगी कि इस एनर्जी को क्लेम कर लें, ठीक है, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। ये सोचिए कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ये आपके लिए ही आया है। द लवर्स, देखिए द वर्ड के बाद द लवर्स है, और द वर्ड को 2 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। द लवर्स को क्लैरिफाई कर दें। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है एम्परर, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके आपको छोड़ दें, आपको हार जाएं, ऐसी सिचुएशन नहीं है। ये जीत हासिल करेंगे, चाहे दुनिया को छोड़ देना पड़े। ये किसी से बात ना करें, बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाएं, बिल्कुल अपने कुकून में रहें, बट ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्यार को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर सक्सेस चाहते हैं। इस समय इनके ऊपर कितना भी प्रेशर डाला जाए, कितना भी इनको डराया जाए, धमकाया जाए, ये पीछे नहीं हटेंगे। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। हर्मिट, हर्मिट को डेविल ने क्लैरिफाई किया है। मैंने अभी आपसे कहा ना, इनको कितना भी टॉर्चर किया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए, ये शांति से पेशेंटली बैठे रहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि जो इन्होंने प्रे किया है, जो इन्होंने मैनिफेस्ट किया है, वो चीज़ें होंगी। क्यों इतने होपफुल हैं? क्या ऐसा है जो इतने होपफुल हैं? ये होपफुल इसलिए हैं क्योंकि ये इनकी विश पूरी करने के लिए बिल्कुल केयर फ्री हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो मैंने सोचा है, जो मैंने प्रे किया है, जो मैंने विश किया है, वो मैं अचीव करके रहूँगा, चाहे कोई भी आ जाए। तो इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि जो चीज़ें डेस्टिन है वो किसी के भाग्य से कोई छीन नहीं सकता। इसलिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शांत है, किसी को कुछ भी नहीं बताना चाह रहे, कोई ढिंढोरा नहीं पीटना चाह रहे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या भाग्य सपोर्ट करेगा आपके पर्सन का? क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून? बिल्कुल करेगा। सन आ गया, 10 ऑफ कप्स आ गया, चैरियट आ गया। इससे अच्छे क्लैरिफिकेशंस तो आ ही नहीं सकते। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए सन, 10 ऑफ कप्स एंड चैरियट। डेफिनेटली भाग्य आप लोगों के लिए फेवरेबल है। आपके पार्टनर इंडिपेंडेंटली इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे। इनको किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी के हाँ या ना की ज़रूरत नहीं है। अपनी तरफ से ये बिल्कुल श्योर है। लोगों का सपोर्ट मिल गया तो वेल एंड गुड, ये एनर्जी है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त? सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर? वर्तमान भावनाएं, ओके। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं वर्तमान भावनाओं की बात करूं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेपरेशन में हैं और आपके पार्टनर बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। अगर आपसे दूर हैं, अगर आपसे नो कांटेक्ट में हैं, चाहे उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है ये भी श्योर ना हो कि क्या ऐसा हो गया अचानक जो हम दोनों दूर हो गए, सेपरेशन में आ गए। ये खुद बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं सिचुएशन के कारण, और ये बातचीत करके जितनी भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई हैं, जितनी भी अनसर्टेन सिचुएशंस आई हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, ये सबको रिजॉल्व करना चाहते हैं। ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं अगर आप दूर गए हैं तो, और अगर ये आपसे दूरी बनाए हैं तो ये वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ये डर भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने लंबे समय से हम दोनों सेपरेशन में हैं तो आपको अब इनकी कोई नीड नहीं है, आपको अब इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब तो ठीक है, अब तो मेरी आदत पड़ गई, अब तो मैं मूव ऑन कर लूँगी या कर लूँगा। इन्हें ये भी डर है। आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर काफ़ी लंबे समय से अगर सेपरेशन में है तो इन्हें ये डर सता रहा है। कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद मैं ही डिज़र्विंग नहीं था या नहीं थी, मैं हमेशा
दुखी कर रहा था या परेशान कर रहा था, शायद आप इनसे बेटर पर्सन डिज़र्व करते हो, बट फिर सडनली इनको ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान ने आपको इनकी ज़िंदगी में अगर भेजा है तो कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा, और इन्होंने आपकी कद्र नहीं की, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, इन्होंने हमेशा आपको हर्ट किया, ट्रिगर किया। तो ये अपनी गलती को सुधार कर अपने आप को एक तरह से ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि नहीं, भगवान ने मुझे जो दिया है मैंने उसकी रिस्पेक्ट करी है। ये जानते हैं कि कई बार बैलेंस बनाकर चलने में इन्होंने अपने आप 100% नहीं दिया जो ये कर सकते थे। इन्होंने बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश नहीं की। कई बार बहुत ज़्यादा आपने एफ़र्ट्स लगाए इस रिलेशनशिप में, बट इनको जो एफ़र्ट्स लगाने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं नहीं लगा पाए हैं। इस बात का भी आपके पर्सन को रियलाइजेशन है। आपके पर्सन फिर से आपके प्रेम में गिर रहे हैं, ये भी एनर्जी इनकी फीलिंग्स में दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं जैसे प्रेम एक बार हुआ, फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, फिर ऐसा लगा कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, जाने दो, छोड़ो, फिर दूर हो गए। फिर दूर होने के बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये तो बहुत अच्छी थी या बहुत अच्छा था, मैं तो उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं किया, केयर ही नहीं किया, या मैं तो उसके बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ या रह ही नहीं पा रही हूँ। फिर जब वो वापस आते हैं ना तो वो बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है अभी इस वक्त आपके पर्सन की। वापस आना चाहते हैं या आप वापस आ जाएं, ये प्रे कर रहे हैं अगर आप छोड़कर गए हैं या गई हैं तो। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, क्या बातचीत नज़र आ रही है, स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, क्या उनकी बातचीत नज़र आ रही है एंजल्स? जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सबसे पहले तो कार्मिक एनर्जीज रिलीज़ होंगी, एनिमीज़ जो हैं आप दोनों के बीच में वो रिलीज़ होंगे। जो लोग धोखा दे रहे थे या आप दोनों के बीच में सेपरेशन का कारण बन रहे थे वो रिलीज़ होंगे। उनका जो रियल फेस है वो आपके पर्सन के सामने आएगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। यहाँ कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है मोस्ट प्रोबेबली 7 आवर्स टू 25 आवर्स के अंदर, मैक्सिमम 50 आवर्स के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर किसी हैवी एनर्जी से गुजरेंगे इस टाइम पीरियड में। हो सकता है आपसे बात कर लें, हो सकता है आपको बता दें, ये भी हो सकता है कि इसके बाद आपसे बात करें। सबसे पहले डेथ को क्लैरिफाई कर दें। हाँ, सेपरेशन एंड होगा, यहाँ पर स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं और वो भी इंडिपेंडेंटली, और जो भी स्टैंड लेंगे उसमें जीत हासिल होगी, सक्सेस मिलेगी। चाहे हो सकता है ट्रेडिशनल वे में आपसे विवाह करने के लिए सबको कन्विंस कर लें, ये भी हो सकता है कि अगर कन्विंस ना हो लोग तो ये अपने हिसाब से एक्शन लें। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस टाइम पीरियड में। क्या न्याय दिला पाएंगे, जस्टिस होगा इस रिलेशनशिप में? यस, यहाँ पे सैक्रल चक्र, क्राउन चक्र हील हुआ है काफ़ी लोगों का। इंट्यूशन बहुत पावरफुली वर्क कर रही है इस टाइम पीरियड में। सिर्फ अपने मन की सुनेंगे, मून की एनर्जी है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन कांटेक्ट सिचुएशन, कांटेक्ट वालों के लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए थोड़ी सी वार्निंग है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपके पर्सन एक चेंज से गुजर रहे हैं, तो अभी 5 आवर्स टू 23 आवर्स थोड़ी सी एनर्जी हैवी है इस टाइम पीरियड में। ये इतना ज़रूर बता दूं कि अगर आप कांटेक्ट में हैं तो नो कांटेक्ट में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में ब्लॉकेज दिख रहा है। इमोशनली थोड़ा लो फील करेंगे, थोड़ा अकेला रहना चाहेंगे, डिस्कनेक्टेड आपको फील करा सकते हैं, थोड़ा सा इग्नोरेंट बिहेवियर हो सकता है क्योंकि एक ट्रिगर पाए हैं या पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप इनसे कोई ऐसी बात करते हो कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रही हो या नहीं दे रहे हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मेरे मैसेजेस सीन करके रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, या पूरा दिन बीत गया तुम्हें तो अब मेरी याद ही नहीं आती, इस तरह के अगर कंप्लेनिंग मोड में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए 24 आवर्स से लेके 50 आवर्स तक एनर्जी हैवी है। लेकिन अगर आप कंप्लेनिंग मोड में नहीं हैं, आप समझ रहे हैं, आपने रीडिंग देख ली है, आपको पता है कि थोड़ा अकेला रहना चाहेंगे, थोड़ा इमोशनली हर्ट हैं, कुछ बहुत ज़्यादा भारी फील हो रहा है इन्हें,
दिल पर बोझ जैसा फील हो रहा है, जैसे इन्होंने ना चाहते हुए भी या मजबूरन कोई ऐसे स्टेप्स लिए हों जो ये लेना नहीं चाहते थे, ठीक है, बट इनको लेने पड़े। तो इसके बाद अगर कोई इन पे ट्रिगर करे, कोई 25 क्वेश्चन करे, तो सामने वाले को गुस्सा ही आएगा। इस तरह की एनर्जी है। कुछ ऐसा बोल दें जो आपको बात चुभ जाए, या कुछ ऐसा शक करें आपके ऊपर जो कि सच ना हो, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये टेम्प्रोरी एनर्जी है, मैक्सिमम 50 आवर्स तक इस एनर्जी का इफ़ेक्ट होगा। कल 88 पोर्टल की एनर्जी हम जब तक रीड नहीं कर लेते तब तक हम उसके इफ़ेक्ट्स नहीं बता पाएंगे। तो पोर्टल गेटवे की एनर्जी जैसे ही हम रीड करेंगे, पोस्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कीजिएगा। ओके, अभी आपको थोड़ा सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए इस टाइम पीरियड में? सबसे पहला मैसेज है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत कठिन समय देखने के बाद ही आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होता है। बहुत सारा चाओस फील करने के बाद आप कुछ अच्छा क्रिएट करते हो। तो कभी अगर आपकी लाइफ में हद से ज़्यादा मुश्किल समय चल रहा हो तो समझ जाना कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। होपलेस मत होना। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जल्दबाजी में या किसी अपने दूसरे जगह पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया और पीछे कुछ चीज़ें निकल गई, जैसे कई बार होता है ना, हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, तो हम अपने काम काज में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि हम ये भी कमा लें और यहाँ से भी कमा लें, यहाँ से भी कमा लें, इधर से भी पैसा ले लें। तो हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना कि हमारे पीछे क्या छूट रहा है हमें नहीं पता होता है। तो हो सकता है कि हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत रही हो, हमारे बच्चे हमारा वेट करते रहते हों। ये भी हो सकता है कि भाई हमारे घर वाले, हमारे पिता, हमारी माँ, हमारे सास ससुर जो भी हैं, वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हो कि शायद 1 घंटे का समय निकाल कर या आधे घंटे का समय निकाल कर हमारे पास बैठेंगे, हमसे बातें करेंगे। हम मिस कर जाते हैं। फिर जब हम उन चीज़ों को खो देते हैं ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि यार जब वो थे तो हमने कदर नहीं की। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भाग दौड़ में आप आगे बढ़ने की होड़ में पीछे छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान दीजिए, समय रहते ध्यान दीजिए। कई बार हो सकता है कि आपकी वाइफ घर में हो, आप इतने ज़्यादा बिजी हैं कि आप घर में अपनी वाइफ या बच्चों को टाइम ही नहीं दे रहे, ठीक है। कल को अगर वाइफ बीमार पड़ गई या कुछ हो गया, तब रियलाइज़ हो कि यार वो कितना संभाल दी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसकी कदर नहीं की, या हस्बैंड की कदर नहीं की, वाइस वर्सा। मतलब आप अपने पार्टनर्स की, अपने लव्ड वंस की केयर करो, आप उन चीज़ों पर भी फोकस करो जो आप अभी इस वक्त नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो भागो, आप रेस में आगे बढ़ो, लेकिन कुछ मिस मत करो, कुछ ऐसा ना फील हो बाद में कि यार मैंने इसको टाइम नहीं दिया, ठीक है। ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो भी इंटेंशंस हैं या जो भी आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, वही सपने देखो। जब आप उस सपने को जीने लगते हो ना, तो वो चीज़ें होने लगती हैं। तो कभी भी जो आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो या जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, उसको हमेशा सोचते रहो, सोचते रहो। जो चीज़ें आप सोचते हो वो चीज़ें आप क्रिएट करने लगते हो। वो चीज़ें ईश्वर तक, आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि वो ईश्वर तक जाती है कि हाँ मुझे ये चीज़ें इनको ब्लेस करनी है, क्योंकि इसके पास नहीं है फिर भी ये इतना अच्छा सोच कर खुश हो रहा है, तो इसको ब्लेस कर देते हैं। ये चीज़ें होती है। तो कई बार जिनके पास होता है सब कुछ ना, वो भी रोते रहते हैं, अरे हमारे पास कहाँ है, हम तो एक कुटिया में रहते हैं, ठीक है। इस तरह से जब आप कहते हो तो आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आज नहीं 10 साल बाद आप देखोगे तो वो बंदा कुटिया में ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा बड़ा सोचिए, हमेशा अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, अपने ग्रोथ के लिए और अपने असेंशन के लिए, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जिस भी स्टेज पे आप हैं, उसके अकॉर्डिंग अच्छा सोचिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ है, बहुत खुश है, वो आपको अब भाव नहीं दे रहा, वो आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है, तो वही चीज़ें आप क्रिएट करोगे। तो जब आप ये सोचते हो कि उसका मन नहीं लग रहा आपके बगैर, हाय कितना प्यार करता है आपसे, आपके बिना रह नहीं पा रहा है, तो वो एक न एक दिन नहीं रह पाएगा आपके बिना। वो आप देखोगे 2-3 महीने के अंदर वो नहीं रह पाएगा आपके बिना, आपके पास वापस आएगा। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। सोचने का पैसा थोड़ी लग रहा है, कोई टैक्स थोड़ी भरना है आपको, ठीक है। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।